अगर तुम भी एक ऐसे फ्रीलांसर हो जो चाह रहा है अपने प्रोस्पेक्ट्स के लिए एक बेस्ट ऑफर की स्ट्रेटजी क्रिएट करने का जो कि उसे हेल्प करे उसके प्रोस्पेक्ट्स को कन्वर्ट करने में एज थियर परमानेंट क्लाइंट। यस, तो इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग एक बेस्ट प्रपोजल बनाओगे अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है यार, हम लोग एक ऐसा पर्सनलाइज पिच डेक उसको देंगे, उसको समझ में आ जाए कि ये बंदा सच में मेरे लिए काम करना चाहता है। देन वो अपनी जेब से पैसा निकाल के आपको बोलेगा लो यार तुम काम करो, आई नो कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, पर हाँ उसको पहले काम दिखाना होगा। अब होगा क्या ऐसे कि तुम्हारा सेल्स कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, तुमको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि प्रोस्पेक्टिंग है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, प्रोस्पेक्ट का सब कुछ समझना है कैसे, और फिर उसको पिच करो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, मतलब वो पर्सनलाइज पिचिंग होगा ना, तो सबसे ज्यादा वहाँ पे कन्वर्जन रेट बढ़िया रहता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुमको एक प्रूफ दिखाता हूँ, मैंने अपने क्लाइंट को कन्वर्ट किया। जी हाँ, अगर मैं भी अपना प्रूफ दिखाऊं तो मैं अपना व्हाट्सअप खोलता हूँ। ये एक डॉक्टर है, इनसे कल ही मेरे बात हुई, ये दुबई के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनको मैंने मैसेज किया ना, मैंने इनको बोला हेलो सर आई एम टॉकिंग विद डॉक्टर दिस दैट, तो इन्होंने बोला नॉट इंटरेस्टेड, मतलब ये बोल रहे मेरे बिजनेस में ये इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने इनको अच्छे से पिच किया यहाँ पे। ठीक है, फिर ऐसा करते 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 मैंने इनको पिच डेक दिया। ठीक है, बढ़िया से एक मार्केटिंग प्लान इनके लिए, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी बना के दिया इनको। फिर बात करते करते ये आ गए लास्ट कि हाँ आई कैन पे यू ओनली दिस मच ऑफ द अमाउंट। ठीक है, एंड दैट इज इनफ अमाउंट जो ये पे कर रहा है मेरे को। यहाँ पे ये समझो कि आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए बस। हाँ, आपको जुनून होना चाहिए, आपके पास टेक्निक होना चाहिए, आपको सेलिंग, नेगोशिएशन, ये सब स्किल्स आने चाहिए। ठीक है, तो नाउ बेसिकली क्या होता है कि जो हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो ज्यादातर जो मार्केट में है वो लोग इनऑर्गेनिक करते हैं, मतलब पेड एड्स बताते हैं, फनल बताते हैं, अलग अलग चीज बताते हैं। नो डाउट हम लोग भी यही करेंगे, बट हमारा क्या रहेगा, हमारा ज्यादातर ऑर्गेनिक बेस्ड रहेगा। हम लोग बहुत से बहुत कम ऐसा ट्राई करेंगे कि क्लाइंट को और एक्स्ट्रा पैसा खर्चा हो। हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म गेम में हम लोग खेलने वाले हैं। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेक करता है, बट हाँ इसमें आपको जो रिटर्न्स आते हैं वो काफ़ी बढ़िया आते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि किस तरह से हम लोग को इसका पूरा फ़ायदा उठाना है और अपने क्लाइंट के लिए एक बढ़िया सा प्रपोजल बनाना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो ये देखो, ये एक प्रपोजल मैंने बनाया था, मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान फॉर दी डैश हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। ठीक है, ये एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के लिए मैंने SMMA के लिए मैंने पूरा ये बनाया था। ठीक है ना, अब देखो प्रोस्पेक्टिंग में तुमको अच्छे से करने आना चाहिए यार। अगर सब कुछ उसका सिस्टम है, अलाइंड है, सब कुछ प्रॉपर है, तो तुम उसको क्या ही पिच कर लोगे। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग में देखो तुमको 2-3 चीज ध्यान देना है कि वो बंदा ऐसा हो कि जो सच में काम मतलब करना चाहता है, बट वो उसको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, उसके पास आप रीच आउट करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिख रहा है सब कुछ उसका बना हुआ उसको रीच आउट कर रहे हो, या फिर ऐसा बंदा जिसका कुछ नहीं बना हुआ और उसको रीच आउट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते। द थिंग इज यहाँ पे ये चीज आपको समझना है ना। आज हम लोग देखते हैं कि जो अपना हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है इसको मैंने क्या पिच कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ना चैट में ये देखना कि एक सिंगल चैट भेजो, इज आई एम टॉकिंग विद ओनर ऑफ दिस हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। वो बोलेगा यस आई एम टॉकिंग विद, तो ना वहाँ पे आप उसको थोड़ा पिच करो। वो फिर बताएगा कि नॉट इंटरेस्टेड, या फिर उसको थोड़ा ऐसा समझाओ कि वो बोलता है ना नॉट इंटरेस्टेड, तो वहाँ पे उसको बोलो कि सर मैंने देखा आप क्रिएट करो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं आपको रिजल्ट लाने में हेल्प कर सकता हूँ, क्लाइंट एक्विजिशन में हेल्प कर सकता हूँ, क्लाइंट मैं ला के दूंगा सर, आपको शुरू से लेके एंड तक आपका सेल में ला के दूंगा। ये चीज़ उसको बोलना जरूरी है। वो फिर वो पूछेगा जरूर हाउ, अगर वो हाउ पूछा तो इंटरेस्टेड है तो मतलब वहाँ पे तुम पिच कर सकते हो, अपना पिच डेक ये वाला बना के भेज दो, सिंपल, क्योंकि उसको लगेगा हाँ भाई ये चीज़ है। अब जैसे ही पिच डेक भेजोगे उसको बोलो एक मीटिंग में आने के लिए, और मीटिंग में उसको पिच डेक समझाओ। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है अपने क्लाइंट को आउटरीच करने का। अब ना ये पिच डेक बनाने का 3 प्रोसेस है, मतलब 3 स्टेप्स में बनेगा। ठीक है, नंबर 1 कि तुमको पता होना चाहिए कि एक पिच डेक में क्या क्या पिलर्स होते हैं, एक पिच डेक का फंडामेंटल्स क्या होता है, उसमें क्या क्या हम लोग को मस्ट ऐड करना है। ठीक है, वो चीज़ मैं बताता हूँ। सेकेंड, अब तुमको ये सब पता है तो सेकंड इसको ईजी वे में और फास्ट वे में कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी यार अभी खतरनाक काम करता है। अगर एआई का यूज़ नहीं करो तो तुम अपने काम को लेवरेज करने में लैग करोगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो एआई का यूज़ करो। तीसरा, ये तुम इसको फ्री में कैसे बना सकते हो यार, कैनवा है, कैनवा में बताऊंगा कैसे बनाना है। तो चलो 1 2 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान पे आ गए आप लोग। अब यहाँ पे देखो जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, अब देखो कोई सा भी बिजनेस है उसमें तुमको ये 6 स्टेप्स को ध्यान में रखना है और इसी के बेस में तुमको पूरा का पूरा स्ट्रेटजी बनाना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बोलना है या SMMA स्ट्रेटजी बनाना है। ठीक है, सबसे पहले उसका बिजनेस में फिगर आउट करो कि उसने क्या मिसिंग कर रखा है, मतलब उसका बिजनेस में क्या मिस है। अगर वो बना रहा है, कंटेंट कर रहा है, या फिर कुछ भी उसका ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो वो क्या मिसिंग कर रहा है वो चीज़ फिगर आउट कर लो। ये फिगर आउट हुआ तो फिर उसको बताओ कि क्लाइंट एक्विजिशन का प्रोसीजर क्या होता है। अब उसके क्लाइंट है कौन, अगर उसको नहीं पता है ना तो तुम उसको एक अच्छा
वे बता सकते हैं, मतलब उसका आँख खुलेगा कि भाई इसको मेरे से ज़्यादा पता है मेरे बिजनेस के बारे में, तो नो डाउट ये मेरे को हेल्प कर पाएगा। तो टारगेट ऑडियंस उसका फिगर आउट करो, मतलब छान मारो एक एक बंदा के लिए ना, मतलब अच्छे से उसका डिटेल लिखो, ठीक है। उसके बाद यूनिक सेलिंग पॉइंट उसका पकड़ो कि वो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या बन सकता है। उसके बाद उसका कॉम्पिटिटर देख लो, कॉम्पिटिटर मार्केट में क्या है और कॉम्पिटिटर के एडवांटेजेस, मतलब उनकी कॉम्पिटिटर में गैप क्या है जहाँ पे हम लोग एडवांटेजेस उठा सकते हैं, ठीक है। एंड कंटेंट क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट का पिलर क्या क्या बन सकता है। एसओपीज, एक प्रॉपर सिस्टमाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर उनके लिए बनाओ। एंड देन आउटरीचिंग स्ट्रैटेजी, मतलब कहाँ से उसके पास क्लाइंट्स आएंगे, ये चीज़ हम लोग को फिगर आउट करके बताना है। अब देखो सबसे पहले मैं चैट जीपीटी पे गया और सबसे पहले चैट जीपीटी को लिखा, हेलो डू यू नो मी वेरी वेल एंड व्हाट आई डू। ये दो चीज़ उससे क्वेश्चन पूछ लेना। अगर तुम चैट जीपीटी का यूज़ करते हो तो ये कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो चैट जीपीटी को मेरे बारे में पता है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या करता हूँ। तो उसने मेरे बारे में लिखा। अगर नहीं पता तो उसके बारे पहले अपने बारे में बता दो कि तुम कौन हो, क्या हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, तुम्हारे क्या क्या अलग अलग बिजनेसेस हैं, तुम किन इनके लिए काम करते हो, तुम क्या क्या हेल्प सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ये सारे डिटेल तुम भर दो चैट जीपीटी में। पहला वो तुमको बताएगा। नाउ अब यहाँ पे लिखो, यस यू गॉट इट राइट, बट आई एम स्ट्रगलिंग टू क्रिएट अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान फॉर अ कंपनी जो कि डैश हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, जो कि बेस्ड है कतर में, ठीक है। कमर्शियल रेजिडेंशियल क्लीनिंग सर्विसेज देता है, हाउसिंग कंपनीज है एक्सेट्रा, और मतलब उसके बारे में मैंने डिटेल लिख दिया, ठीक है। और आई वॉन्ट इज आई विल हेल्प देम विथ माई मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू एक्वायर मोर क्लाइंट्स थ्रू सोशल मीडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू नॉट हैव इम्पैक्टफुल प्रेजेंस, तो अब उसका जो मिसिंग है वो चीज़ लिखो, ठीक है। डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड सोशल मीडिया प्रोफाइल एंड आई वांट टू हेल्प देम टू डू दिस दैट, है ना। तो अब उसके लिए वेयर वी विल सेंड कस्टमर्स फॉर अ पर्सनलाइज डीएम एंड अदर थिंग, मतलब क्या क्या स्ट्रैटेजी तुम यूज़ करोगे वो चीज़ थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि वहाँ पे तुम उसको कहाँ कहाँ पे हेल्प कर सकते हो। इसको तुम लोग आराम से पढ़ लेना, ठीक है। कहाँ कहाँ पे हेल्प कर सकते हो और तुमको क्या दिक्कत है, क्या बनवाना है, कहाँ पे हेल्प कर सकते हो और क्या चाहिए तुमको, ये 2-3 चीज़ लिख देना, उसको समझ में आएगा। अब उसने देखो ये सर्विसेज मेरा लिख दिया कि ये सर्विसेज तुम प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, गॉट इट राइट। मेरा सर्विसेज जो है मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, बट अब उसको लिखो कि नाउ आई वांट टू क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड प्रेजेंटेशन फॉर द ओनर ऑफ दिस रियलिटी एंड उसको अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो क्लाइंट एक्विजिशन प्रोसेस के लिए मेरे को ही हायर करे। तो यहाँ पे अब जो ये 6 स्टेप्स है ये आप समझो, और ये 6 स्टेप्स के हिसाब से एक प्रेजेंटेशन या पिच डेक बना के दो मेरे को। तो वहाँ पे स्टेप 1 मैंने लिख दिया, मिसिंग, क्लाइंट एक्विजिशन प्रोसेस, टारगेट ऑडियंस एंड यूएसपी, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, एडवांटेजेस, कंटेंट पिलर, एसओपीज, आउटरीचिंग। ये 6 स्टेप्स में ये बना के देगा। तो इसने मेरे को धड़ाधड़ बना के दे दिया। अब यहाँ पे तुमको अगर लग रहा है कि कुछ इन्फो इसका छूट रहा है, जैसे लेट से यहाँ पे टारगेट ऑडियंस है, इसने बताया है कि कमर्शियल क्लाइंट हो सकते हैं, रेजिडेंशियल क्लाइंट हो सकते हैं, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी हो सकते हैं। तो इसको नीचे जाके मैंने फिगर आउट किया है इसमें कितने परसेंटेज अपने कौन से क्लाइंट हो सकते हैं। तो ये चीज़ फिगर आउट मैंने यहाँ पे नीचे में किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फिगर आउट करना है, ये 6 के 6 स्लाइड्स बना के देगा और इसको आपको यहाँ पे डालना है। अब हम लोग देखते हैं कि मैंने क्या बनाया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले उसका मिसिंग क्या है। तो जैसा कि मैंने देखा गूगल पर सर्च किया था, ठीक है। तो सर्च करने के बाद मेरे को पता चला उनका वेबसाइट नहीं है, अनऑर्गेनाइज सोशल मीडिया प्रोफाइल है, एसईओ नहीं हुआ पड़ा है, और ना ही उनके पास एसओपीज और फनल्स हैं, ठीक है, जो मेन होता है। अब उसके बाद मैं उसको कैसे हेल्प कर सकता हूँ ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में, क्लाइंट एक्विजिशन लाने में। तो उसका वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, लैंडिंग पेज, पर्सनलाइज आउटरीच, एसओपीज और एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते जाऊँगा, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस कैसे होगा ये चीज़ मैं समझाता हूँ। सबसे पहले उसकी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर दो, कितना परसेंटेज में कौन कौन है, ठीक है। उसके बाद उसका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन डाल दो, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि वो ये सब सर्विसेज करता है, उसके पास स्किल्ड लेबर है, उसका लोकल मार्केट में टारगेटेड है और टेलर्ड क्लीनिंग सर्विस केयर देता है जो कि और कोई नहीं दे रहा है। तो ये सब चीज़ फिगर आउट करो। उसका कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है ये सब देखो, एडवांटेजेस क्या निकाल सकते हैं वो देखो, एंड उसके बाद कंटेंट पिलर क्या बन सकता है, एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हैं, सर्विस का शोकेस दिखा सकते हैं, मतलब क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स बना सकते हैं, या फिर बिहाइंड द सीन हम लोग दिखा सकते हैं कैसे क्लीनिंग करते हैं ना। उसके बाद आ जाओ कि एसओपीज कैसे बनाई है। एसओपीज में मैंने बहुत कम चीज़ लिखा है, इसमें बहुत कुछ बनेगा, बहुत चीज़, ये बहुत तगड़ा प्रोसेस बनेगा, बट अभी मैंने बस ये बेसिक सा बनाया कि कंसिस्टेंट ब्रांडिंग होगा, कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे, इंगेजमेंट प्रोटोकॉल्स देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ एसओपीज। उसके बाद आउटरीचिंग स्ट्रेटजी क्या होगा। सबसे पहले तो उसका ऑनलाइन प्रेजेंस जो कि वेबसाइट है, एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट रहेगा, लोकल सर्च का विजिबिलिटी जो कि गूगल में बिजनेस प्रोफाइल बनाएंगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज करेंगे एसईओ के थ्रू, ठीक है। उसके बाद उनके विजिटर्स को लीड्स में कन्वर्ट करना है, फनल बनाएंगे, लैंडिंग पेज बनाएंगे। उसके बाद वीडियो कंटेंट से हम लोग लेवरेज करेंगे ऑन यूट्यूब। उसके बाद इंस्टाग्राम एंड फेसबुक मैनेजमेंट करेंगे।
उसके बाद लिंक्डइन में आउटरीचिंग करेंगे, नर्चर करेंगे उनके लीड्स को, मेंटेन करेंगे रिलेशनशिप्स को, कोल्ड ईमेलिंग कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो पूरा प्रोसेस रहेगा आउटरीचिंग का। नाउ दिस इज द कंप्लीट पिच डेक फॉर अ स्मॉल बिजनेस विच इज़ अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, ठीक है। तो नाउ यू गेट दैट कि किस तरह से हम लोग को एक पिच डेक बनाना होता है। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट लगा तो कमेंट करो, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरा ये तो था अपना SMMA के लिए। अब यूट्यूब मैनेजमेंट के लिए कैसे पिच डेक बनाना है वो मैंने बनाया हुआ है। हाँ, तो जो डॉक्टर डैनियल का मैंने बनाया था वो यूट्यूब मैनेजमेंट के लिए ही मैंने दिया उनको, ठीक है। तो वो भी चीज़ मैं समझाऊंगा कि कैसे यूट्यूब मैनेजमेंट करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।